Okay, what is a gene duplication and why it is important in genome analysis? अच्छा, अब ये बच्चे ये है कि जीन क्या होता है। ज़ाहिर है हमारी सारी जितनी भी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जीन्स की वजह से हैं। अब जीन को कैसे स्टडी किया जाता है, जीन होता क्या है, नए जीन कैसे बनते हैं। अच्छा, हमें कहा जाता है, हम जब ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस की स्टोरी ये थी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। फर्ज किया, हाँ, आप लोग अपने पेरेंट्स से बने हो, ठीक है। इस तरह बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से कॉपी हुआ है, ऐसे ही है ना। अगर एक प्लांट्स है, वो उनका सीड होता है और वो अपने ही पेरेंट प्लांट से ही की ही कॉपी होता है, ठीक है। तो क्या जीन भी ऐसे ही होते हैं? जीन जब पहली बार जीन बना था तो क्या हुआ था, ठीक है, वो एक और स्टोरी है कि जीन बन गया एक बार। अब जब नए जीन बनने हैं तो वो कैसे बनेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है कि हम जीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जीनोम वाइड एनालिसिस कर रहे हैं। अब एक जीन फैमिली, अरीबा आपके कितने जीन हैं बीटा वल्गारिस में? कितने? सिर्फ 6 आपके? टोटल आपकी क्रॉप कौन सी? 15 आए हैं आपके, हैं कौन क्रॉप कौन सी है? ग्लाइसिन सोजा। अब सोजा के अंदर 15 है, इधर 6 है। वाई? द क्वेश्चन इज दैट कि उनके 6 हैं, एक क्रॉप के अंदर 6 है, एक के अंदर 15 है। आपकी क्रॉप में कितने? 7 है। आप 11। आपका? ओके, इट मींस दैट देयर इज अ डिफरेंट, हर एक के अंदर डिफरेंट है। अब ये ऐसा क्यों है, द क्वेश्चन इज दैट। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये चीजें, जीन जो है, अगर किसी क्रॉप के अंदर जीन की तादाद ज्यादा है और एक के अंदर जीन की तादाद कम है, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है? इट मींस दैट अगर कोई चीज, अगर हमारे पास इधर फोटो कॉपी हो, किसी पेज की हम ज्यादा कॉपी कर लें तो उसकी डुप्लीकेशन, डुप्लीकेट, हम एनआईसी 60 एनआईसी बनाना चाहते हैं तो क्या होता है, उसका डुप्लीकेट भी बना लेते हैं समटाइम, ठीक है। इट मीन उसकी एक और कॉपी बन जाती है, एग्जैक्टली उसी तरह की होती है जो डुप्लीकेट कॉपी होती है। जब हम सनत है आपकी गुम हो गई, एग्जैक्टली उस तरह की एक डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं। इसी तरह जीन जो है ना, जीन, उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है। क्या होती है? इट मीन डुप्लीकेशन से नए जीन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नए जीन कैसे बनते हैं? जीन की डुप्लीकेशन से। अच्छा, और जितनी ज्यादा डुप्लीकेशन होगी उतना जीन फैमिली की एक्सपेंशन हो जाएगी। उतनी उस किसी क्रॉप के अंदर उस जीन की। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या अकेला एक ही जीन डुप्लीकेट होता है या पूरा एक सेगमेंट डुप्लीकेट होता है? अब सेगमेंट का मतलब क्या होगा? पूरे का पूरा एक पेयर, ठीक है। मेरी बात की समझ आई? फर्ज किया हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है और एक क्रोमोसोम नंबर 1 है और एक क्रोमोसोम नंबर 3 है। यहां पर कुछ जीन्स थे और इस यहाँ पर 10-15 जीन्स थे, और ये सारे के सारे कॉपी हुए। यहां भी यहाँ जो कॉपी थी वो यहां जाकर इंटीग्रेट हो गए। अब यहां पर इंटीग्रेशन होने की वजह से अब इसका क्रोमोसोम की लेंथ थोड़ी सी लंबी हो गई, ठीक है। अब ये चीज यहां की थे। अच्छा, अब यहां आए तो ये जीन डुप्लीकेट हो गया, इस तरह एक नया जीन बन गया, ठीक है? इस तरह क्या हुआ? नया जीन बन गया, ठीक है। इसे कहते हैं नए जीन बनने के अंदर क्या रोल है जीन की डुप्लीकेशन का, किसका? अब अब क्वेश्चन ये है, जीन डुप्लीकेट कैसे होते हैं, जीन डुप्लीकेट? क्वेश्चन कि अब जब जीन यहां से डुप्लीकेट हो गया, इधर चला गया, अब क्या करेगा? ठीक है, अब जीन क्या करेगा कि अगर अगर उसके अंदर कुछ म्यूटेशन आ जाएगी, क्या हो जाएगी? तो वो ज़ाहिर है वो अपना काम
थोड़ी सी चेंज आ जाएगी, थोड़ी सी। अच्छा, अब हमने आज के लेक्चर में यही चीज पढ़ना है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, एक्चुअली यही आज हमने पढ़ना है कि एक जीन डुप्लीकेट तो हो गया, क्या वहां पर वो रिटेन रहा फंक्शन? अगर फंक्शन उसी तरह का ही है तो वो कैसे रिटेन रहा? अगर नया जीन बना है, अगर नया जीन बना है तो वो कैसे, क्या उसके अंदर कोई चेंज आई है कि नहीं आई? क्या उसके अंदर चेंज आई है या नहीं आई? ये भी आज हमने पढ़ना है, ठीक है। और हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि उनके अंदर चेंज आई है? मेरी बात की समझ आई ना? ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्वेश्चन। यार ये तो थोड़ा दीना, हाँ दीना। और उनको ठीक ही करा हो यार, थोड़ा सा चले जाता थे एडी बड़ी यूनिवर्सिटी थे। लाइट्स, स्लाइड तो अभी बस वैसे ही है, मैं ज्यादा इसी को नहीं करना। अब क्वेश्चन ये है कि अब ये डुप्लीकेट कैसे हुआ? एक तो ये है कि पूरे का पूरा क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो, पूरे का पूरा। ये हिल रहा है, क्या हो रहा है? ये पूरे का पूरा जीन जो है वो इस तरह, तो हमारा लैपटॉप ही खराब हो सकता है इससे। ओके, अभी अब है कि ये जो जीन जो है ये, यार की है यार, चंगी शायद रख लो यार, ये पढ़ाना ही है सानू। सही रखनी है कि मुलाजम ही है। हिलदा है, ਇਹਦਾ मतलब ये खराब है। किसी के पास लैपटॉप है बच्चे? बाजी, वो लैपटॉप लेकर आए हैं। नवा लैपटॉप का लेके आया। उसमें चेक हो जाएगा लैपटॉप इशू है कि इशू है। नहीं भी इस पे पोर्ट ही नहीं लगेगी। कोई और दूसरा पकड़ेंगे, वो वाला लेकर आएंगे। कन्वर्टर को लगा देंगे शायद। ये है आपके पास? नहीं, आप इसको ऑन करें, मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके। अब तो लैपटॉप में केबल चाहिए, लैपटॉप में। ओके, क्या कह रहे थे कि हम ना जीन्स की डुप्लीकेशन, ठीक है। जो जीन्स की डुप्लीकेशन है उसके अंदर व्हाट इज जीन, अब ना दो से तीन तरह की जीन डुप्लीकेशन है।
एक है सेगमेंटेड डुप्लीकेशन, ठीक है, और एक है टेंडम डुप्लीकेशन, एक है होल जीनोम डुप्लीकेशन। क्या है कि तीन तरह की डुप्लीकेशन है, एक है टेंडम, एक है टेंडम सेगमेंटेड एंड होल जीनोम डुप्लीकेशन। ठीक है, तीन तरह की डुप्लीकेशन है, टेंडम है। अच्छा, अब टेंडम क्या होती है? क्या है कि टेंडम क्या होती है कि टेंडम ये है कि जहां पर जीन एक डुप्लीकेट हुआ और वो वही वही ही उसकी कॉपी हो गई उसके साथ ही सेम जगह पर ही वो अटैच हो गया, उसे हम कहेंगे टेंडम डुप्लीकेशन। उसे क्या कहेंगे? टेंडम डुप्लीकेशन। अच्छा, लेकिन अगर एक जीन पूरे का पूरा एक सेगमेंट है वो डुप्लीकेट हुआ है और वो मेरे पास है और पेपर चाहिए। ओके, क्या है कि अगर एग्जैक्टली वो, अच्छा, दो तीन चार तरीके से डुप्लीकेशन होती है। एक तो होल जीनोम डुप्लीकेशन, टैंडम डुप्लीकेशन, सेगमेंटेड डुप्लीकेशन। अब क्वेश्चन ये है कि ये डुप्लीकेशन होती कैसे है, इसका हम स्टडी कैसे कर सकते हैं, और ये सारी कहानी हम ना, ठीक है, कि हम ये टैंडम और सेगमेंटेड डुप्लीकेशन वो तो मैं कर दूंगा। ओके, क्या है कि ये जो है ना, भी एक तो हो गई सेगमेंटेड डुप्लीकेशन, एक हो गई टैंडम डुप्लीकेशन, और एक हो गई होल जीनोम डुप्लीकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसको हम कैसे स्टडी करेंगे कि डुप्लीकेशन कैसे हुई, सेगमेंटेड हुई, टैंडम हुई, होल जीनोम हुई। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, टैंडम डुप्लीकेशन होने के बाद अ, जो जीन डुप्लीकेट हुआ है, क्या उससे उसका फंक्शन जो है वो रहा? मेरी बात की समझ आई ना? क्या उसने वो फंक्शन परफॉर्म किया, क्या नहीं किया, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या वो उसी तरह का फंक्शन कर रहा है या थोड़ा सा डिफरेंट है, या थोड़ा सा, अच्छा, अब वो डिफरेंट कैसे होगा कि वो डिफरेंट है? उसके ऊपर कोई, नॉर्मली हम डार्विन की जो थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी क्या है कि उसमें हम कहते हैं कि डार्विन की जो थ्योरी है उसके मुताबिक क्या है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है कि जो 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 अंडर जो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस अपने आप को सरवाइव करेगा, वो ही अडॉप्ट कर लेगा, वो ही क्या होगा, वो ही जिंदा रहेगा। ठीक है, वो ही जिंदा रहेगा। अगर उसने अपने आप को उस अंडर जो चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, उसने अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, तो डेफिनेटली ही विल, दिस विल नॉट सरवाइव। ठीक है। अच्छा, अब है क्वेश्चन ये है कि अब हम कैसे मालूम करेंगे कि जो डुप्लीकेशन हुई है उसके बाद जो म्यूटेशन हुई है, ज़ाहिर है, अगर कोई एनवायरमेंटल चेंजेस चेंज आती हैं तो जीन के अंदर म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन होने के बाद क्या होगा कि वो अपने आप को अंडर डिफरेंट क्लाइमेक्टेरिक कंडीशन वो अडॉप्ट करेगा। अच्छा, फर्ज किया हमारे पास एक जीन है और उसकी डुप्लीकेशन हुई है इधर किसी और क्रोमोसोम के ऊपर।
अब हम एक एनालिसिस करेंगे जिसे हम कहते हैं के ए एनालिसिस और के एस एनालिसिस। क्या कहेंगे? के ए एनालिसिस और के एस एनालिसिस। अब के ए एनालिसिस क्या है और के एस एनालिसिस क्या है? अच्छा, ऐसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। क्या? अच्छा, कोडान क्या होते हैं? व्हाट आर कोडान्स? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अगर तो हमारे पास थ्री कोडान है। क्या है? थ्री कोडान है, एटीजी है, दैट कोड फॉर मिथियोनिन। किसके ऊपर? दैट कोड फॉर मिथियोनिन। ठीक है, जो एटीजी है दे कोड फॉर मिथियोनिन। अगर सीसी3 होगा दे मे बी कोड फॉर ल्यूसीन। ठीक है, उसकी एग्जांपल ये है कि हमारे पास अगर मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। नजर आ रहा है? फर्ज किया हमारे पास है कान, वो डाउन टेबल है। ठीक है, फर्ज कीजिए हमारे पास टेबल है। ये देखिए ना, ये है ना कोडान टेबल। है आइडिया इसके बारे में? दिस इज अ कोडान टेबल। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे, अगर ल्यूसीन है ना, अगर सीटीटी है तभी ल्यूसीन है, अगर बाकी है तो तभी ल्यूसीन है। सीटीटी, उसके बाद है सीटीसी, सीटीए, सीटीटी, सीटीए, सीएए। इन तीनों में से कोई भी हो तो ये ल्यूसीन है। अगर टी की जगह सी आ जाए, अगर टी की जगह सी आ जाए तब भी ल्यूसीन ही बनेगा। ऐसा ही है, अगर टी की जगह सी आ जाए तब भी ल्यूसीन ही बनेगा। ओके, अगर ये सीटीटी है ना, अगर इस टी की जगह सी आ जाए तो क्या बनेगा? ल्यूसीन ही बनेगा। अगर टी 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 है ना, इस टी की जगह सी ए जी में से कोई भी आ जाए तो ल्यूसीन बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर इस टी की जगह, इस टी की जगह हमारे पास कुछ और आ जाए, सी आ जाए, तो इस सीसीटी से प्रोलीन बनेगा। फिर क्या बनेगा? ठीक है, अगर ये वाली म्यूटेशन आए, इसे कहते हैं नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। इसे क्या कहते हैं? सिनोनिमस का मतलब है अगर म्यूटेशन आए और अमीनो एसिड चेंज ना हो, इसे कहते हैं सिनोनिमस। लेकिन अगर म्यूटेशन आए और अमीनो एसिड भी चेंज हो जाए, उन्हें नॉन सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गई आपको? अगर चेंज आने से प्रोटीन की स्ट्रक्चर चेंज हो जाए तो इसे कहेंगे नॉन सिनोनिमस, नॉन सिनोनिमस। लेकिन अगर चेंज आने से, और अगर चेंज आने से देयर इज नो चेंज इन द प्रोटीन सीक्वेंस, दैट इज नोन एज सिनोनिमस। ठीक है, जो के एस है उसका मतलब है सिनोनिमस। के एस एनालिसिस अगर हम करेंगे सॉफ्टवेयर के थ्रू, टीबी2 के थ्रू, इट मींस दैट दैट इज नोन एज सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर के ए है, के ए का मतलब है कोई टीबी2 एक एनालिसिस करेगा जिसके थ्रू ये मालूम होगा कि सिनोनिमस सब्स्टिट्यूशन कितनी हुई है और नॉन सिनोनिमस कितनी हुई है। समझ आएगी?
इट मीन एक जीन जहां से डुप्लीकेट होके यहां चला गया, अब आपने वो उसमें बढ़ा, क्या नाम है क्या आपका? अनुज ने क्वेश्चन किया था कि क्या होगा, क्या चेंज हो जाएगी। अब वो कैसे मालूम कर सकते हैं कि एक चीज जीन डुप्लीकेट हुआ, डुप्लीकेट होने के बाद क्या उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, के ए और के एस एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, ठीक है, के ए और के एस एनालिसिस करेंगे। अच्छा, अब के ए और के एस एनालिसिस के लिए हमें दो सीक्वेंस चाहिए होगी, हमें दो सीक्वेंस चाहिए होगी। एक तो डीएनए से जब आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, आरएनए के अंदर इंट्रॉन और इंट्रॉन होते हैं, बताया था मैंने आपको। इंट्रॉन वो हो जाते हैं, फिर एक्सॉन रह जाते हैं। अब ये एक्सॉन अकेले वाली जो सीक्वेंस होती है ना, उसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस, या सीडीएस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, जब इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो पीछे जो सीक्वेंस रह जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसी को है। अब ये है ना, यहाँ पर हमारे पास एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, फिर एक्सॉन है। इंट्रॉन नॉट भी रिमूव हो जाते हैं प्रोसीजर आने से, अब सिर्फ एक्सॉन रह गए। सिर्फ उस एक्सॉन ने प्रोटीन बना लिया। अब किसने बनानी है, उस एक्सॉन ने प्रोटीन बनानी है। समझ आ गई। अच्छा, अब ये जो एक्सॉन वाली जो आरएनए की सीक्वेंस है, वो उसको हम क्या कहते हैं, एमआरएनए सीक्वेंस। उसे हम क्या कहते हैं, एमआरएनए सीक्वेंस, या उसको हम सीडीएस कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडीएस वाली जो सीक्वेंस, जब उस एमआरएनए की सीक्वेंस को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं बैक, उसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस। क्या कहते हैं, सीडीएस। क्या कहते हैं उसको, सीडीएस। अब हमें अगर किसी जीन की सीडीएस की सीक्वेंस भी हो और उसकी प्रोटीन की सीक्वेंस भी हो, फिर हमें किस जीन के साथ उसका कंपैरिजन करना है, उसकी भी सीडीएस की सीक्वेंस हो और उसकी भी पेप्टाइड की सीक्वेंस हो, तो हम मालूम कर सकते हैं कि इन दोनों के अंदर कितनी सेलुलर सब्स्टिट्यूशन हुई है, कितनी नॉन सेलुलर सब्स्टिट्यूशन हुई है। समझ आ गई आपको। ये दोनों काम हम कैसे कर सकते हैं, इफ वी हैव द सीक्वेंस ऑफ वन जीन की सीडीएस की सीक्वेंस और प्रोटीन की सीक्वेंस, फिर दूसरे जीन की सीडीएस की सीक्वेंस और प्रोटीन की सीक्वेंस। अच्छा, अब ये आप लोगों ने ना बच्चे, ये देखो आपने प्रैक्टिकली कैसे करना है। तो आपने ना टीवी टूल में जाना है। कहाँ जाना है, टीवी टूल में जाके, ये मैं आपको भेज रहा हूँ टीवी टूल में, ठीक है। टीवी टूल में जाके आप लोगों ने क्या करना है कि ग्राफिक्स में जाना है, नहीं बल्कि अदर्स में जाना है। अदर्स में लिखा हुआ के ए और के एस कैलकुलेटर, ये लिखा हुआ है ऊपर बच्चों। दिस इज अ के ए के एस कैलकुलेटर, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, ये हमारे पास एक चीज आ गई। अब यहां पर हमने एट द सेम टाइम सब सीक्वेंस की सीरियल हमने इकट्ठी डाल देनी है। क्या डाल देनी है, जितने भी आपकी 6 चीज है ना, उन सब की सीरियस एक ही फाइल में बना के और उसको डी ने वाला नाम देके, क्योंकि आपका है JB1 है, JB3 है, CRC है, वो आपने उनका नाम देके और उसी तरह से आपने प्रोटीन की सीक्वेंस भी, उसको भी रीनेम वाला नाम देना है, उसको भी रीनेम वाला नाम देके फिर आपने यहां पर इसके जीन पेयर बना देने हैं। जीन पेयर का मतलब है इन दो जीन्स का आपस में आपने के और के एस एनालिसिस करना है। समझिए, आपने कहा कि मैं आपका सीआरसी जो जीन है, आपका बीटा वुल्गारिस CRC1, इसका कंपैरिजन करना चालू वेक्टर, ये किसका डुप्लीकेट है, ये किसका डुप्लीकेट है। फर्स्ट किया, हम कह देते हैं कि बीटा वुल्गारिस, सॉरी बीटा वुल्गारिस YAP3,
कहीं ये दोनों आपस में डुप्लीकेट तो नहीं है। ये सी एस सी सी ये के ए और के एस है हमें दो चीजें बता देता है। ये बता देता है कि ये आपस में डुप्लीकेट है या नहीं। अच्छा, अगर पहला बात बताता है ये डुप्लीकेट है या नहीं, फिर हमें बता देता है कि डुप्लीकेशन होने के बाद जब ये नई लोकेशन के ऊपर गया, फिर इसके ऊपर क्या चेंज आई है, वो कितनी सरल सब्स्टिट्यूशन नहीं है कितनी। अच्छा, फिर हमें ये भी बता देता है कि अब फिर मैं बताऊंगा कि अगर के और फिर हम के एस और के ए की रेशो लेते हैं, क्या लेते हैं, के ए और के एस की रेशो ले लेते हैं हम। जब रेशो लेते हैं ना, अगर उस रेशो की वैल्यू एक से ज्यादा है, अगर के ए और के एस की वैल्यू की रेशो जो है वो एक से ज्यादा है, इट मींस वो अडॉप्टिव म्यूटेशन है। जो अडाप्टेशन हुई है उसने नई चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर अपने आप को चेंज किया और क्या कर दिया, उसे पॉजिटिव सिलेक्शन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन का मतलब ये है कि सिलेक्शन प्रेशर आया, उस जीन ने अपने अंदर चेंज लेकर आया और उस एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर अपने आप को अडॉप्ट करके पौधे को बचा दिया। इसे कहते हैं पॉजिटिव सिलेक्शन। इसे क्या कहते हैं, या अडॉप्टेशन। इसे क्या कहेंगे, अगर के ए और के एस की रेशियो एक से कम आए उसे कहते हैं प्यूरिफाइंग सिलेक्शन। क्या कहते हैं उसको, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पौधा जो है ना, वो जीन इतना ज्यादा म्यूटेट नहीं हुआ। अगर कोई म्यूटेशन आ भी रही थी तो उसको जल्दी से उसने रिकवर कर लिया और अपनी ओरिजिनल फॉर्म पे वापस आ गया। समझ आ गई। अच्छा, ये इस तरह अगर ना ही के ए की वैल्यू कोई आए ना ही कोई के एस की वैल्यू आए, इनमें ये अगर जीरो आए वहां पर, इनमें ये दोनों आपस में डुप्लीकेट नहीं है। इट मीन ये उसका आपके ये वाला जीन इस जीन का डुप्लीकेट नहीं है। समझ आ गई। अब आप लोगों ने क्या करना है, अभी मैं अब बताता हूँ कि अभी आप बैठ के ना आप लोगों ने क्या करना है कि आपने सीडीएस सीक्वेंस है आप लोगों के पास सबकी, प्रोटीन की सीक्वेंस तो है हरीपा, सीडीएस है। अच्छा, सीडीएस की सीक्वेंस अब आपने लेनी कहां से है, ठीक है, आपने अपने फाइटोसोम में जाना है, वैसे ही आ जाना है। अब यहाँ पर जाए फाइटोसोम में और यहाँ पर जाकर आपने क्या करना है कि वहां पर अपनी एक एक करके ना सीक्वेंस आपने पेस्ट करते जानी है। ठीक है, आपने क्या करना है, जिस तरह आपने सिक्स रेगुलेटरी एलिमेंट के लिए प्रमोटर रीजन लिया था ना, उसी के नीचे सीडीएस सीक्वेंस होगी। मेरी बात की समझ आई ना। फर्ज किया आपका है बीटा वुल्गैरिस। फर्ज किया यहाँ पर है बीटा वुल्गैरिस आपका। ठीक है, और यहाँ पर अब आपने क्या करना है, सर्च बाय ब्लास्ट, इसको ब्लास्ट करें। यहाँ पर बीटा वुल्गैरिस आ गई। अब यहाँ पर आपने अपनी वो सीक्वेंस पेस्ट कर दे, फास्ट वो पेप्टाइड वाली। तो ठीक है, बस किया आपकी जो पेप्टाइड वाली सीक्वेंस है वो मुझे भेजी हुई है। अच्छा, फर्ज किया हमारे पास है ये, इसमें होगी। फर्ज किया आपका ये बीटा वुल्गारिस BV1 है, लेकिन इसका नाम आप आपने चेंज कर दिया होगा ना। तो कॉपी करें और इसको आपने इधर, आपने ना चेंज वाला नाम रखना है।
जो आपने उसको ओपन किया अभी, आपने उसको या F3 दिया है या 5 दिया है, तो वो ना वो वाली सीक्वेंस पेस्ट करनी है आपने उसको रीनेम करने के बाद। ठीक है। फिर अब आपके पास ये आ गया। आपका ये जो ऊपर वाला होगा ना, इसके साथ ये 100% मैच कर रहा है, तो आपने जी को क्लिक करना है। ठीक है। जी को क्लिक करने के बाद फिर आपने इसके नीचे जाना है, इसके अंदर प्रोटीन की सीक्वेंस ऑलरेडी आपके पास है। अब आपने इसकी सीडीएस सीक्वेंस में जाना है। कहाँ जाना है? यहाँ इसको क्लिक करेंगे और ये इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने उसी फाइल के अंदर जाकर, क्योंकि हर आपने इसका अगर YAP3 लिखा हुआ है, इसमें प्रोटीन की सीक्वेंस डिलीट करके ना आपने ये ऐड कर देना है। समझ आ गई? ऐसे ही आपने सारे जीन्स को की सीडीएस करके आपने फाइल सेव है सीडीएस कर लेना। फिर आपने क्या करना है, अभी आप मैं आ रहा हूँ 5-10 मिनट में, तो आप सारे अपने सीक्वेंसेस की सीडीएस सीक्वेंस वो कर ले। जब कर लेंगे तो फिर मैं नेक्स्ट आप लोगों को बताऊंगा कि इसका के और के एस एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है। मैं जब तक इसको मैं पॉज करके जाता हूँ ताकि यही से हम स्टार्ट। ओके, आप लोगों ने जीनोम वाइड एनालिसिस टूल में जाना सबने। ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि नीचे जाके इसके ये डिफरेंट एंड नोट के नीचे आपको ना नोट प्लस प्लस के नीचे डीएनए स्टार्स के बाद सिस रेगुलेटरी एलिमेंट एनालिसिस के लिए भी मैंने दिया हुआ है कि यहाँ पर ये क्लिक करेंगे तो आपका जहां पर जीन पेयर के लिए क्या है, जीन पेयरिंग के लिए ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ये इतना आसान कर दिया है काम कि आप लोगों के लिए ना कोई मसला नहीं रहा। ठीक है। ताकि एक जगह भी रख दिया, फिर डिफरेंट जगह जहां जहां वो एनालिसिस होने हैं वो सारी की सारी कहानी मैंने। ठीक है। अब ये वाला ना, तो क्लिक करेंगे ना आप, तो एक ये नो प्रीव्यू अवेलेबल, आप डाउनलोड कर ले इसको। जब डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड एनीवे। ठीक है। जब इसको डाउनलोड कर लेंगे, स्टार्ट डाउनलोड, आपका ज़रा डिफरेंट होगा सिस्टम। ये इस तरह डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद अब आपने ना इसमें जीन पेयर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? जीन पेयर कैसे बनाएंगे? अब फर्ज किया इसको ओपन करेंगे ना, तो एक सॉफ्टवेयर खुलेगा। ये एक सॉफ्टवेयर खुल गया। क्या हो गया? ठीक है। अब यहाँ पर हमने जीन पेयर बना लिया। अब जीन पेयर कैसे बनाएंगे? फर्ज किया मेरे पास ये जो सीक्वेंसेस है ना बच्चे, आप लोगों की ये वाली हैं कि 6 सीक्वेंसेस हैं। तो चल में लेके गए, फर्ज किया हमारे पास ये एक्सेल है। फर्ज किया आपका है वी जैब 1। ठीक है। आपके पास है 6 सीक्वेंसेस। कितनी है? 6। हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि इन सब का आपस में पेयर बन जाए। क्या बनना ना? पेयर है। इसकी सीक्वेंस आपके पास है, आपको पता है कि ये हमारे 6 जीन है। एक जैब CRC1 है, एक जैब 3 है। समझ आ गई आपको? फर्ज किया ये जैब 2 है ना, ये CRC है। फर्ज किया मैं कह रहा हूँ कि आपने उसका नाम रीनेम करके CRC कर लिया, इसका नाम आपने FIL रख दिया। बाकी सारे फर्ज किया आपने सारे को कॉपी किया। अब आप चाह रहे हैं कि इनके पेयर बनाए जाएंगे। आप बनाए जाए पेयर। पेयर कैसे बनाएंगे? आपको पता हो कि जिस तरह अभी पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो 10 टीमें हैं। तो क्या करते होते हैं, हर टीम के साथ मैच खेलेगी। ऐसा ही है ना? क्या होगा कि हर टीम, अब हमने ऐसे इनके मैच पेयरिंग करनी है, तो कॉपी किया, ये सॉफ्टवेयर में अंदर गया है। ये सॉफ्टवेयर है मेरे पास, कॉम्बिनेशन जीन। अब यहाँ पर आईडी सिर्फ पेस्ट कर दें, तो यहाँ पर हम जनरेट। अब इसने क्या किया?
जीन पेयर बना दिए। अगर आपके पास 100 सीक्वेंसेस है ना, 100 का हर एक के साथ जीन पेयर बना देगा ये, और एक क्लिक के अंदर बना देगा। अगर आप यही काम एक्सेल में करना पड़ेगा तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए अब आपके ये जीन पेयर बन गए हैं। BB1 का CRC के साथ भी बन गया, YAP3 के साथ भी बन गया, इस तरह सब के साथ जीन पेयर बनने के बाद आपने इसको किया कॉपी। समझ आ गई? अच्छा, कॉपी करने के बाद आपने नोट पैड की फाइल बनाई है एक। क्या बनाई? नोट पैड की फाइल के अंदर आपने क्या किया कि एक नई फाइल बनाई। क्या हो गया? बस किया हमारे पास एक कंट्रोल N कर दें, कंट्रोल V, इसको सेव कर दें एज ए जीन पेयर, सेव एज ए जीन पेयर। अब ना मुझे अपनी दोनों CDS और पेप्टाइड की सीक्वेंस भेजें, सेव एज, जो अभी आपने फाइनल वो किया है, रीनेम किया है जो फाइनल। ठीक है, इसको सेव कर दिया हमने। यार ये मेरे तीन पेयर, इसको हमने सेव कर दिया। क्या कर दिया? सेव कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास तीन फाइलें हैं। एक फाइल कौन सी है? CDS वाली, एक है पेप्टाइड वाली, और एक है हमारे पास जीन पेयर वाली। अब आपने भेज दिया वो, फर्ज किया। अब रीबा ने मेरे पास भेजी है, ये तो राहिया ने भेजी है, ये वाली, ये है। ठीक है, इसको CDS को सेव कर लें। ये होगी CDS फाइल, को सेव कर लें। मैं ये भी बता दूं कि अगर इसमें कोई इशू है तो वो भी अभी, कौन सी हो गई, टाइड। ठीक है, तो इसको सेव कर लिया। तो हम इसको जाते हैं आपके उधर, ठीक हो गया। अब ये है, ये CDS फाइल में चेक करता हूँ कि क्या सही बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पर पहला कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 हैं आपके। ठीक है, अच्छा ये पहले में अगर FIL है इधर, तो उधर भी FIL ही होना चाहिए। मेरी मेरी बात की समझ आई? अगर यहाँ पर FIL है तो टाइड में भी पहला FIL ही होना चाहिए, दूसरा ये F5 यही होना चाहिए। एग्जैक्टली सेम है, सेम है। अच्छा, अब मुझे आपके वाले ये वाले वो चाहिए, जीन पेयरिंग बनानी है, क्योंकि वो डिफरेंट है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला मैं दोबारा से जीन पेयर बनाता हूँ। कंट्रोल Z, कंट्रोल C, मैं मैं DB टूल में जाता हूँ, फास्टा टू टेबल कन्वर्ट करके। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। फास्टा टू टेबल कन्वर्ट, सीक्वेंस इनपुट, यहाँ पर इसको हमने फास्टा टू टेबल कर लिया। कंट्रोल A कॉपी, और इसको ले गए हम एक्सेल में, और इधर इसको कर दिया पेस्ट। अब ये जो सीक्वेंस है ना, हमें इस तरह से मिल गई। अब इसके पेयर बना लेते हैं, इसके समझ आ गई। इजी है इस तरह जिनकी नेम अलग करना, एक कॉपी पेस्ट एक एक करते जाए। है क्या मतलब? बारी बारी, लेकिन इट विल टेक टाइम ना। इसमें ये है कि सीधा सीधा ह्यूमन एरर के बगैर हर शय आसानी से हो जानी है। ठीक है,
समझ आ रही है आपको? इसको कॉपी किया तो हम इसको जीन पेयर वाले में ऐड कर दिया दोबारा से, इधर कंट्रोल वी कर दिया अब, और इसको जनरेट कर दिया अगेन पेयर। अब हमने इसको कंट्रोल ए कॉपी, वो जो हमने पेयर बनाए थे उसी की जगह इसको रिप्लेस कर दें। ये है ना पेयर वाला, इस सारे को कंट्रोल ए कंट्रोल वी कर दिया मैंने, ठीक हो गया। अब ये कंट्रोल एस कर देंगे तो हमारे पास अब जीन पेयर बन गए। ठीक है, हमारी तीनों फाइलें रेडी हो गई, एक सीडीएस वाली फाइल रेडी हो गई, पेप्टाइड वाली और सीडीएस वाली, सीडीएस वाली, पेप्टाइड वाली और जीन पेयर वाली, ये तीन फाइलें इसके लिए चाहिए हमें। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई? अच्छा, ये तीनों फाइलें जब हमारे पास आ गई हैं, अच्छा अब आपने टीवी टूल में जाना है। यहाँ पर हमने others में जाना है, और यहाँ पर ए और के एस कैलकुलेटर है, यहाँ आप जाएंगे वाले में सीडीएस सीक्वेंस ड्रैग कर देंगे। अब आपकी सीडीएस सीक्वेंस पड़ी है, ये है ना सीडीएस। एक मिनट, इसको ना हम क्या करते हैं, इसको इधर कर दें ताकि हम सामने सामने ट्रैक कर दें इसको। सीडीएस वाली जो फाइल है ना, सीडीएस में ड्रैग कर दी, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। फिर आपने पेप्टाइड वाली, हो गया इसको, बंद हो गई ये सीडीएस वाली, सीडीएस में ये ऊपर क्या है सीडीएस, ये इधर ऐड कर दी, पेप्टाइड हुई है ऐड। अच्छा तीनों इकट्ठी हो रही है, सॉरी, ये गलत, अच्छा वो है ना, इसको दोबारा से करते हैं, सॉरी फॉर दैट। पहले हमने सीडीएस लेनी है, इसको हमने इधर ऐड कर दिया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, साइड वाली इधर ऐड कर देनी दूसरे में, ठीक है, और तीसरे में आपने जीन पेयर ऐड कर देने हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो चौथी जो फाइल है ना, चौथी, यहाँ पर ये जो के और के एस एनालिसिस होगा, उसकी जो फाइल बनेगी वो कहाँ सेव होगी, वो कहाँ सेव होगी, उसको हमने लोकेशन दे देनी है कि यहाँ सेव कर दो इसको। वो हम यही ही कर देते हैं कि इसकी जो फाइल है वो इधर इनमें से कोई भी एक लेके इसको ट्रैक दे दें, सेट आउटपुट जो फाइल है वो भी इधर, और उसका नाम क्या होना चाहिए, के ए के एस एनालिसिस, उसका नाम क्या होना चाहिए, के एस, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो एक ही सेकंड में, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव डन, ठीक है, समझ आ गई आपको? एक ही सिंगल क्लिक में ये सारी चीजें, हमारा के ए और के एस एनालिसिस हो गया। अब यहां पर इसको हम एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करेंगे। अब ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ये देखिए, यहां पर आपको लगता है रेखा, यहां पर नन वगैरह आ रहा है ना, जिस भी सीक्वेंस के अंदर नन या जीरो आएगा, इट मीन तो आपसे डुप्लीकेट नहीं है, इट मीन जहां भी जीरो आए या नन आए तो इट मींस दे आर नॉट डुप्लीकेट। अब हम क्या करेंगे कि इस सारे को कंट्रोल ए कॉपी करके ना, इसको ले जाएंगे एक्सेल में, कहा ले जाएंगे, एक्सेल में जाके हम डिलीट कर देंगे उन तमाम को जो कि उसकी, हम शीट में गए, नई शीट में गए और यहाँ जाकर इसको, अच्छा पहला बार सिर्फ एक, ये सीक्वेंस वन है, फिर सीक्वेंस टू है, आगे के ए एनालिसिस है, ठीक है, फिर के एस एनालिसिस है, फिर के ए और के एस, अगर के एस नन है इट मीन दे आर नॉट, ये हमने डिलीट कर दिया, इट मीन ये दोनों बहुत ही डिफरेंट जीन है, वो ये दोनों एक दूसरे से डुप्लीकेट नहीं हुए। इसीलिए हमने क्या करना है कि ये वाले जो नन वाले हैं ना सारे, यार वो हमने कर दिए पूरे के पूरे
डिलीट, डिलीट मारिए और मारो इनको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इतनी ये जो है ना एफ आई आर और इनो, ये दोनों ये डुप्लीकेटेड है। एफ आई आर इनो से कहीं डुप्लीकेट हुआ होगा। एफ आई आर का जो जीन है वो कहाँ डुप्लीकेट हुआ है, इनो से। समझ आ गई आपको। इस एनालिसिस में हमें ये बताया कि अच्छा अब ये जो फाइल है ना, ये वाली, ये भी इसमें ये वाला ना, इसको इसको भी डिलीट कर देंगे, ये दोबारा आ गया है। अब ये देखिए, ये नन 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 नन, ये चार पांच, बल्कि ये पांचों आ गई, हम कर दें डिलीट, ठीक हो गया। समझ आ गई बच्चों। जो नन वाली है वो हमने डिलीट कर देनी है। अब और भी नन आ रही है, और किधर नन आ रही है, ये वाली ये वाली ये वाली ये सारी। अब यहां से लेकर यहां तक ये सारी नन है। अब इसका ये समझ आ गई कि हमारे पास ये जीमेल है, एफ आई एम जो है, पॉसिबिलिटी है आई एन ओ से, ये इससे डुप्लीकेट हुआ या ये इससे डुप्लीकेट हुआ। इस तरह या ये इससे भी डुप्लीकेट हो सकता है ये, ठीक है। और जैप टू जो है वो सीआरसी थे, सीआरसी जैप ग्रुप के तीनों, ये इन सब का आपस में डुप्लीकेशन हो सकती है, डुप्लीकेशन हो सकती है। समझ आ गई। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि ये डुप्लीकेशन होने के बाद इसके अंदर चेंज आई है कि नहीं, ठीक है। वो एनालिसिस हम कैसे करेंगे, डुप्लीकेशन आने के बाद इसके अंदर जो चेंज आई है। अब यहां पर देखें ना, ए ऊपर रखा हुआ है, नीचे के एस है। ए ऊपर, के की वैल्यू ऊपर, डिवाइडेड बाई के एस, ये वैल्यू आई है। क्या आई है, ये वैल्यू आई है। अगर तो ये वैल्यू लेस देन वन है, इट मीन वो उनके अंदर जो डोमेन है वो रिटर्न नहीं हुई, क्योंकि अपना फंक्शन चेंज नहीं किया। और सारे के सारे ये प्यूरिफाइंग सिलेक्शन है, ये क्या है, इसलिए इनकी जो दोनों वैल्यू आई है लेस देन वन। अगर मोर देन वन होती तो फिर इसको हम कहेंगे पॉजिटिव सिलेक्शन या अडॉप्टिव सिलेक्शन, या क्या कहेंगे, अडॉप्टिव। इट मीन ये प्यूरिफाइंग सिलेक्शन में आ रहे हैं सारे के सारे जीन्स, किसमें आ रहे हैं, थोड़ी बहुत चेंजेस आई है, लेकिन उस चेंजेस से खास फर्क नहीं पड़ा, या इसका कोई रोल नहीं है अडॉप्टेशन में, अडॉप्टिव वो इसके अंदर ना। समझ आ रही है आपको। अच्छा अब आपने क्या करना है कि अब ये मालूम करना है कि ये इससे डुप्लीकेट कब हुआ होगा, ये भी इससे डुप्लीकेट। अब क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या मालूम करना है कि ये जीन इससे डुप्लीकेट कितने साल हो गए डुप्लीकेट हुए हुए, वो अब हमने मालूम करना है। अब हमने क्या मालूम करना है कि इसका डुप्लीकेशन टाइम। अच्छा अब उसके लिए मालूम करने के लिए आप ना एक पेपर देखें, आपने एक पेपर में जाना है जो बीटा वुल्गारिस का हो। आपने अपनी क्रॉप का क्या करना है, ये भी एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है बायोरेंडर। यहाँ पर ना आप ये जो इस तरह की स्ट्रक्चर बना सकते हैं बायोलॉजिकल, क्या आप लोगों को आइडिया हो, ठीक है। तो इसमें जाके ना आपने अपना ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी बनाना है। फर्ज किया आपने, शुरू में ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, पहला आपने सीक्वेंस ट्री की, वो सारे स्टेप इकट्ठे करके ना इधर आप इस वेबसाइट में या किसी या कॉरेंट ग्राफ में या किसी जाके आपने उसका ना ग्राफिकल अपसेट भी बनाना होता है। समझ आ गई आपको। दिस इज वेरी गुड वेबसाइट। इसके अंदर जाके ना आप शेप्स, ये देखो ना, प्लांट्स की शेप, प्रोटीन की शेप, हर तरह की शेप जो है इसके अंदर यू कैन कॉपी एंड उसको इसको करते जा सकते हैं ऑनलाइन ही। ठीक हो गया। अच्छा अब है कि क्या पढ़ रहे थे हम, क्या करना था अब। अच्छा कितने साल हो गए क्या, कितने टाइम, टाइम के लिए आपने जिनोम वाइड एक पेपर ढूंढ ले जिसके अंदर एक लैम्बडा की वैल्यू होती है। क्या होती है, लैम्बडा। लैम्बडा क्या होता है उसका नाम, लैम्बडा, ठीक है। बीटा वुल्गैरिस ए एस लिख लें आप, ठीक है। अगर कोई ऐसा पेपर, बल्कि ये अभी रिसेंटली एक पेपर आया है इसका 2025
24 में इसमें हम देखें कि इसका मटीरियल मेथड में जाएं। ये है मटीरियल मेथड। अब यहाँ पर देखें कि इसके अंदर कोई इन्होंने के और के एस एनालिसिस किया हुआ है। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस ये है, देखो ना, ये इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने इसकी वैल्यू दी हुई है, यहाँ दी नहीं हुई है ना, ये देखना। To indicate the select of pressure, the rates of non-synchronous to synchronous of GPM are calculated by using online unique or software used there. The convergence was calculated using ठीक है, K KS was ratio was find between the non-synchronous and synchronous substitution and the divergence was calculated ये वाला टाइम KS over 2, ठीक है। अब ये इन्होंने ना ये लैम्डा की वैल्यू दी हुई यहाँ पर है ना, यहाँ पर दी हुई इसलिए वैल्यू ऑफ लैम्डा। अच्छा, अब जो लैम्डा जो ये देखो, ये फार्मूला है, ये क्या है, ये टाइम है, टाइम इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय 2 लैम्डा। अब हर क्रॉप की लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट है, हर क्रॉप की, ठीक है। अच्छा, अब है आपका बीटा वुल्गारिस है, उसकी लैम्डा की वैल्यू और होगी। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपका जीनोम कितना डुप्लीकेट होता है, उसकी डुप्लीकेशन की टाइम क्या है, रेशो क्या है। फर्स्ट किया एक, अब डुप्लीकेशन, फर्स्ट जीन डुप्लीकेट होना है। फर्स्ट किया हमने किसी चीज को यहाँ इसको कॉपी करके यहाँ फिट होगा ना, ये अगर ये दोनों फिट होते हुए तो इनके डुप्लीकेट होंगे ना। अगर हमने इसको कॉपी किया और इधर जाके अटैक करना होगा, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इनका वो तो स्ट्रक्चर ही नहीं मिलती। इनमें डुप्लीकेशन होने के लिए भी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, पर एक बंदा है उसकी लगती नहीं है, असली कहीं वो बहुत तेज रखेगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इट मीन अगर कोई जीन बहुत ज्यादा किसी क्रॉप के अंदर डुप्लीकेट होता है, इट मीन उसके अंदर कोई मशीनरी ऐसी है, कोई ऐसी एंजाइम्स हैं, कोई ऐसी प्रोटीन्स हैं जो हेल्प करती हैं डुप्लीकेट करने में। इसलिए उसका जीनोम के अंदर जो जीन फैमिली मेंबर्स है ना, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। नहीं लगी समझ। और क्या अरीबा है, अरीबा के घर में अच्छा वो जो है ना प्रेशर कुकर है, तो हम पॉसिबल कर सकते हैं कि ये अच्छे चावल बना के लेकर आ सकती है, ठीक है। या अच्छा कुक है, या अच्छी वो किचन है, जो चीजें हैं, ठीक है। तो तू चाहिए तेरे कार के लिए तू, ठीक है, तेरे कार कोई शायरी है फर्स्ट की था, डेफिनेटली देयर इज इम्पॉसिबिलिटी के है, ठीक है। अच्छा, अब एक एक जीनोम है, एक एक प्लांट है, उसके जीनोम के अंदर इतने ज्यादा जीन्स क्यों आते हैं, इतने ज्यादा जीन्स क्यों है, क्योंकि उसके अंदर डुप्लीकेशन इवेंट बड़े होते हैं। डुप्लीकेशन इवेंट जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इट मीन इसलिए उसके अंदर जीन्स की कैपेसिटी भी ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वो इतने इवेंट करती क्यों है, इतना ज्यादा डुप्लीकेट। अगर कोई मैं अक्सर क्लास में पढ़ाता हूँ कि हमारे इधर अगर लाहौर में मरी है या एक ऐसा एरिया दुनिया का जहां पर 11 महीने सर्दी रहती हो, वहां पर कौन सी ऐसी फैक्ट्रीज लगेगी, जर्सियों वाली, जैक्टो वाली, वहां इंडस्ट्री ज्यादा लगेगी। अगर 11 महीने वहां पर ठंड पड़ती रहती है तो क्या करेंगी वहां पर, ज्यादा बिजनेसमैन क्या करेगा, ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज वहां लगाएगा जो कि उस इलाके के लोगों की जरूरत है, जैकेट्स। और वो उसके अंदर बड़े ही क्या होंगे, एवोल्यूशनरी, दे आर वेरी स्मार्ट, और बड़ी अच्छी फैक्ट्रीज हो सकती है। अच्छा, इसलिए जीन्स भी है, अगर प्लांट्स है ना, अगर प्लांट्स को हमने कोल्ड में ग्रो करना है तो प्लांट्स के अंदर वो तमाम जीन्स ज्यादा इवॉल्व होंगे जो कोल्ड वाले होंगे। अच्छे तरीके से एवोल्यूशन आ जाएगी ना उनकी। जो गर्म इलाकों में रहते हैं उनके अंदर वो फैक्ट्री ज्यादा लगेगी जो पौधे को गर्मी से बचाएंगी। वो जीन्स है, वो प्रोटीन है, वो एवोल्यूशन एक्चुअली प्रोटीन फैक्ट्री होती है, लेकिन उसको उसका पीछे जो कंट्रोल होता है वो जीन होता है। समझ आ गई।
एक प्लांट डुप्लीकेट क्यों होता है, अब आपको समझ आएगी क्योंकि मे बी देयर इज सम उसके अंदर सिलेक्शन प्रेशर हो। सिलेक्शन प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज सिलेक्शन प्रेशर? जैसे डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है कि वो सिर्फ वही पॉपुलेशन अब सरवाइव करती है जिसके अंदर अंडर चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन अपने आप को अडॉप्ट करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, फर्ज किया अब जहां पर ठंड हो, हमारे कई बुजुर्गों को हम ठंड वो रजाई ना दे, होते क्या है, यंग लोगों को अगर वो रजाई ना भी दे तो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि वो थोड़ा सा सरवाइव कर जाए। ठीक है, लेकिन उनको भी अगर हम बच्चों को ढांप डूब के रखें तो हम बच्चों को भी काफी अर्सा तक सरवाइव कर सकते हैं। इट मीन आप अडॉप्टेशन लेकर आते हो, क्या लेकर आते हो, अडॉप्टेशन अपने अकॉर्डिंग टू द जो आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है उसके मुताबिक आप अपने आप को चेंज लेकर आते हो। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, दे आर, अगर वो इंटरनल फैक्टर्स के साथ मैच ना करे तो वो मर जाएंगे। जिनके अंदर वो डुप्लीकेशन या म्यूटेशंस की एबिलिटी ना हो तो डेफिनेटली दे विल किल। और हेल्प कर सके क्या, अडॉप्टेशन में हेल्प कर सके ना। तो अगर म्यूटेशन हो के वो डॉक्टर जीन बन जाए तो वो प्लांट्स उस जगह सरवाइव कर जाएगा। अदरवाइज जैसे डायनासोर्स चले गए या सारी चीजें, ये वो अंदर की कहानी है कि अंदर प्लांट्स के अंदर हो क्या रहा होता है, उनको हम स्टडी कैसे करते हैं वो आपको समझ आ गई। ठीक है, अब आपने ना इसका ये टेबल बनाना है। अब ये हमें लैम्बडा की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, एक और पेपर देख लेते हैं हम, कहते हैं और पेपर देख लेते हैं शायद उसके अंदर इसकी लैम्बडा की वैल्यू हो। अ, ये आ गया इसका, ये बीटा वुल्गारिस है जी। ये देख लें शायद इसमें मिल जाए हमें। इधर है मटेरियल मेथड, यहाँ पर नहीं दी हुई वाज एस्टिमेट यूजिंग, ये उन्होंने कहा कि इसके थ्रू हम प्रोग्राम के थ्रू हमें वो नोट किया था कि इसकी के लैम्बडा की वैल्यू क्या है। ये और भी ये सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम के और के एस एनालिसिस, ये देखो ना, यहाँ पर आप डीएनए की सीक्वेंस डालें, ऊपर प्रोटीन की सीक्वेंस डाल दें। ठीक है, इसके पेयर शेयर बना लें तो ये जहां भी हम इसको कर सकते हैं। अगर लैम्बडा की वैल्यू नहीं मिलती तो आप ये टाइम वाला निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज के एंड के एस एनालिसिस, व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस। अच्छा, आप इसके जो थोड़ा सा लेक्चर रह गया था इसका, ये डुप्लीकेशन इवेंट्स क्या होते हैं, नजर आ रहा है ना सारा। ओके, अब ये है कि अंडरस्टैंडिंग डुप्लीकेशन इवेंट, जी डुप्लीकेशन इज फंडामेंटल इन प्लांट एवोल्यूशन। ठीक है, प्लांट की एवोल्यूशन के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। इट लीड्स टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, इससे नई जेनेटिक डाइवर्सिटी आ जाती है। एनेबल अडॉप्टेशन एंड स्पीसीएशन, स्पीसीएशन जिसे कहते हैं नई स्पीशीज का बनना। ठीक है, इसकी अगर बहुत ज्यादा चीज डुप्लीकेट हो जाए तो देयर द पॉसिबिलिटी कि नई स्पीशीज बन जाए। समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डुप्लीकेशन कैन शेयर जीनोम एवोल्यूशन। अच्छा, तो अब ये है कि ये जो हमने डेटा जनरेट किया है ये वाला, वो आपने क्या करना है कि ये दोनों जीन्स है ना, आपने ना इन दोनों को एक ही एक में इकट्ठा कर लेना है, कि जिसको कट करके या कॉपी करके इसको अंडरस्कोर करें और इसमें पेस्ट कर दिया, तो दोनों कॉलम को एक में कर देना आपने। समझ आ गई है, एक्सेल पे ना। अब ये देखिए ना, ये है ना अंडरस्कोर करके इधर आपने ये लिखा और इसको डिलीट कर देना। समझ आ गई? इसलिए ताकि हमारा हीट मैप बन सके, ताकि हमारा हीट मैप फर्ज किया हम बी बी नो लिख दें। ठीक है, अब ये जो दूसरा है
इसमें फिर हम दूसरे वाला कट करें, को भी इसके नीचे ऐसे ही कर दें, अंडरस्कोर, ठीक है, ये कर दिया, ई वी, क्या था ये, टैब 3 था, टैब 3, ठीक है। फिर इधर है सी आर सी, ठीक है, अंडरस्कोर बी वी सी आर सी, ठीक है, और इसके नीचे क्या है, आपने अंडरस्कोर करके बी वी जैब 3, बी वी जैब 3 करने के बाद आपने ये वाला जो है इसको डिलीट कर देना। आपने ना सिर्फ ये करना है कि यहां से लेकर सिर्फ ये वाली सीक्वेंस कॉपी करनी है, ए और के साथ, बाकी नहीं करना। और साथ में इसके अंदर लिख देना कि ये पॉजिटिव सिलेक्शन है या नेगेटिव, वो बाद में हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये कॉपी करता हूँ, ठीक है। आपने अब इसको ले जाना है कहाँ, कहाँ लेके जाएंगे, टीवी टूल में। अब हमने इसको ले जाना है टीवी टूल में, यहाँ पर आपने ग्राफिक्स में जाके हीट मैप में जाना है, और यहाँ जाकर आपने ये ऑलरेडी जो किया हुआ है इसकी जगह इसको प्लेस देना है, और हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा बड़ा ही खूबसूरत सा, ये बन गया हमारे पास, ये और ये ऐसे आंसर हो गया, ठीक हो गया। इसको अगर आपने को वैल्यू शो करनी है तो वो भी कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल में जाके इसमें ना शो वैल्यू कर दें, और तो आपका ये देखो ना हीट मैप बन गया, क्या बन गया, ये बड़ा खूबसूरत सा आपका, इसे हमें अंदाजा हो गया कि कौन कौन से जीन, ये इसका डुप्लीकेट है, ये इसका डुप्लीकेट है, ये इसका डुप्लीकेट है, ये there is a possibility that these are all the duplicated genes, they may might have been evolved from gene duplication। अब क्वेश्चन ये है कि ये डुप्लीकेटेड टैंडम है, सेगमेंटेड है, या होल जीनोम है, नहीं लगी समझ, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, अगर तो ये दोनों आपस में डुप्लीकेटेड है। अब हमें ना इसकी एक और काम भी करना है, इसकी क्रोमोसोम की लोकेशन भी मालूम करनी है, क्या करनी है, क्रोमोसोम की लोकेशन, वो एक्सेप्शन टेबल में भी है, एक्सेप्शन टेबल में देख कर क्रोमोसोम नंबर और उसका लोकेशन भी दी हुई है ऊपर, स्टार्ट और एंड। अच्छा, वो आपने ना यहाँ टीवी टूल में जाके वो क्रोमोसोम लोकेशन बनानी भी है, क्रोमोसोम की लोकेशन का एक मैप बनाना है। वो मैप कैसे बनेगा, यहाँ पर आपने जाना है, जिसको आपने सेव कर लेना है, वो सेव करना आता है ना आपको, कर लेंगी ना रिपा जी खुद ही, आपने करके फिर मुझे भेजना है सपने, ठीक है। अब ये देखिए, आपने ग्राफिक्स में जाके शो जीन और क्रोमोसोम, ये यहाँ पर आपने जाना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, पहली सीक्वेंस हमें चाहिए क्रोमोसोम की आईडी और लेंथ, आपकी क्रॉप के 10 क्रोमोसोम है ना, आपने हर क्रोमोसोम की आईडी, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2, क्रोमोसोम 3, क्रोमोसोम, उदाहरण की आईडी क्या होगी, क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर हर एक की टोटल लेंथ फर्स्ट किया, 1 करोड़ बेसल है, 2 करोड़ बेसल है, 5 करोड़ बेसल है, 5,006, 5 करोड़ 6 लाख 77,685 फर्ज किया। मेरी बात समझ आ रही है, वो आपको कहां से मिलेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कहां से मिलेगा कि क्रोमोसोम की लेंथ, ठीक है, वो जब जब फिर हमें मालूम करना चाहिए जीन की पोजीशन, पहले जीन जीन आईडी, आपने ये सीआरसी, बीवी सीआरसी, फिर उसका क्रोमोसोम आईडी किस क्रोमोसोम के ऊपर है, जीन आईडी, फिर क्रोमोसोम आईडी, फिर उसकी स्टार्ट और एंड पोजीशन, स्टार्ट और एक आपने एक्सेल में ये टेबल बना देना है, सबसे पहला जीन आईडी, दूसरे कॉलम में क्रोमोसोम आईडी, तीसरे में स्टार्ट और एंड,
फिर इसका सारे जीन्स का आपने वो वहां से इंफॉर्मेशन ले लेनी है आपने अपने टेबल से। समझ आ गई आपको? उस टेबल से आपने इंफॉर्मेशन लेके ये इस तरह का एक ये बना लेना है। फिर आपने ये जो के और के एस के बाद जो जीन डुप्लीकेट हुए हैं यहां पर आपने वो लिख दिए जो पेयर बने हैं। ठीक है जो पेयर बने हैं ना वो आपने सिर्फ उनका जीन आईडी वन दूसरा जिस तरह पेयर बनी हुई है सिर्फ वो लिखनी है। इधर फिर आपने अगर हीट मैप बनाना है जो भी इसकी जरूरत नहीं है बस ये तीन कॉलम आपने ना मेन फिल करेंगे तो इसकी क्रोमोसोम भी बन जाएंगे और उसके ऊपर जीन की लिख देगा कि ये क्रोमोसोम नंबर के यहाँ पर लोकेट है दूसरा जीन यहाँ पर लोकेट है बड़ा खूबसूरत सा एक मैप बन जाएगा। साथ में जो जीन आपके डुप्लीकेट हुए होंगे वो उनके दरमियान में लाइनें लग जाएंगी। उनके दरमियान में जब लाइनें लगेंगी तो हमें पता चल जाएगा अगर तो लाइन इस तरह लगी हुई है बल्कि एक क्रोमोसोम है एक क्रोमोसोम इधर है ये एक जीन इधर है एक जीन इधर है अगर ये आपस में लाइन लगी हुई है ये दोनों डुप्लीकेट है इट मीन ये सेगमेंटेड डुप्लीकेशन है। क्या है? अगर एक जीन इधर है और दूसरा जीन इधर है और वो इस तरह की लाइन लगी हुई है तो इट मीन ये टेंडम डुप्लीकेट है। ये क्या है? नॉर्मली दो ही डुप्लीकेशन होगी वो होल जीरो डुप्लीकेशन नॉर्मली नहीं है। ठीक है होल जीरो का मतलब है कि पूरा जो दोनों वो बहुत वो है वीट है या कुछ और ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर तो हर एक के अंदर ये नहीं होती। तो आपने एक्चुअली सिर्फ दो डुप्लीकेशन एक है टैंडम एक हो गई सेगमेंटेड या तीसरी ये हो सकती है कि वो डुप्लीकेट हुआ ही ना हो। मैंने कहा था कि हमारे पास ना कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे जीन्स होते हैं जो अपने इंसेस्टर फर्ज के जीन है नहीं फर्ज की हमने कहा था कि यहाँ पे स्पीशीज है उसकी उसके चिल्ली चिल्ली का कोई इंसेस्टर है चिल्ली और टोमेटो का इंसेस्टर है। ठीक है उनके अंदर दोनों तरह की करेक्टरिस्टिक थी वो स्पाइसी भी था और टोमेटो की तरह का भी था। स्पाइसी टोमेटो का समझो वो जो स्पीशीज थी वो क्या थी स्पाइसी टोमेटो था। उससे जब टोमेटो बना तो स्पाइसी वाले जीन म्यूटेट हो गए तो वो टोमेटो बन गया और टोमेटो वाले जीन म्यूटेट हुए और उसके अंदर जो स्पाइसी आ गया वो चिली बन गया। लेकिन कुछ ऐसे जीन हैं जो दोनों के अंदर इससे आए हैं उसे हम कहेंगे ऑर्थोलॉग उसे हम क्या कहेंगे। अच्छा देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ जीन इधर ही डुप्लीकेट हुए हो जहां के नाम में हो। ठीक है और इसका डुप्लीकेट जीन टोमेटो के अंदर हो नहीं लगी समझ उसका जो डुप्लीकेट वाला चीज है वो इधर ना हो वो किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकता है जहां से वो डुप्लीकेट हुआ होगा वो किसी और ऑर्गेनिज्म के उसे कहते हैं डिस्पर्स। ऐसा जीन जो ना ही टैंडम हो ना ही सेगमेंटेड हो उसको हम कहेंगे डिस्पर्स। पता नहीं कहां से बुक आ गया है। ठीक है ये कहां से डुप्लीकेट होके आया है नो आइडिया। समझ आ गई मुझे ये डुप्लीकेशन की समझ आ गई कि डुप्लीकेशन जाते भी अगर तो एक क्रोमोसोम से डुप्लीकेट हो गया दूसरे में चला गया ये सेगमेंटेड। अगर क्रोमोसोम से डुप्लीकेट हो गया उधर डुप्लीकेट हो गया तो वो हो गई टैंडम। अगर 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 वो डुप्लीकेट हो गए किसी उसके पिछले किसी जन्म में हुआ होगा जितना नहीं कहते होते हैं हिंदू यात्री है उसको पिछले जन्म में मैं वो ये था तो अब ये हो गया बट किया इसके कोई पुराना कोई इंसेस्टर था और वहाँ उसकी डुप्लीकेशन हुई है। कौन सी वाला दागिन वाला तो ये वो ठीक है। अब ये जो कहानी क्या है अच्छा इसको जब हम ये इस तरह का काम करेंगे ना तो हमारी क्रोमोसोमल मैपिंग भी हो जाएगी। क्रोमो के और के एस एनालिसिस की वजह से वो हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये डुप्लीकेटेड जीन है या ठीक है। तो ये सारा अच्छा अब ये मैं क्रोमोसोमल मैपिंग वाला आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगी। अच्छा इसमें हमारे पास
मैं अपना ही कोई, अच्छा, जीनोम वाइड क्रोमोसोम मैपिंग टीवी टूल के थ्रू, देयर एनीथिंग इमेजेस, ये देखें बच्चे, ये इस तरह का ये बनेगा। इमेजेस में जाएं, ये देखें यहाँ पर ना ये बना हुआ है ना ये वाला, इसको अगर हम देखें विजिट करें, सर्च में जाके आपको पता चलेगा। ये देखें, ये समझ आ रही है आपको? ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर समझ आ गई। और फिर ये आपस में लिंक जो है, ये लिंक बताएगा कि whether they are duplicated, this duplication is via tandem or segmental। समझ आ गई आपको? तो इस तरह ये कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया इसके लिए तीन फाइल हमें चाहिए, एक क्रोमोसोम आईडी और उसकी लेंथ, ठीक है। अब वो कहां से मिलेगी हरीबा? हाँ? नहीं, वो तो आपकी क्रोमोसोम आईडी लिखी हुई है सिर्फ, क्रोमोसोम की लेंथ नहीं उसके अंदर लिखी हुई। क्रोमोसोम की लेंथ जो है वो आपको फाइटोसोम से ही मिलेगी। कहां से मिलेगी? हमें तीन फाइल चाहिए उसके लिए, क्रोमोसोम आईडी, ये लिख लें, क्रोमोसोम आईडी, आप यहां पर मैं लिख देता हूं इसका, सेगमेंटल डुप्लीकेशन, ये यहां पर मैं लिख देता हूं, हमें नीड, वी नीड थ्री फाइल्स, क्रोमोसोम आईडी एंड लेंथ। ये कहां से मिलेगी? पहला जो क्वेश्चन है कि हमें क्रोमोसोम आईडी और लेंथ चाहिए, ये आपने फाइटोसोम में जाना है। कहाँ जाना है? फाइटोसोम में। आपने अपनी क्रॉप में जाना है, जो भी आपकी क्रॉप है, ये फाइटोसोम इधर में, फाइटोसोम में आपने गया है, अपनी बीटा वुल्गैरिस पे गया है, जाएं आप लोग, बीटा वुल्गैरिस में जाएं। यहां पर जाकर फिर आप लोगों ने क्या क्या करना है कि वहां पर डाउनलोड में जाना है। कहाँ जाना है? डाउनलोड में। तो यहाँ पर जाए ना, यहाँ पर जिनोम में जाके बीटा वुल्गैरिस कहाँ पर है? ये है, किया, ये है। को आपने क्या किया, तो यहाँ पर गया डाउनलोड में, अगर आपने लॉगिन हुआ है तो आपका इजीली चला जाएगा वहां पर। अब लॉगिन भी होना है, यहाँ पर डाउनलोड में जाना है आपने, ओके, प्रोसीड टू डाउनलोड। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर ना आपने, वैसे तो हमें तीन फाइलें चाहिए, कितनी चाहिए? तीन फाइल्स चाहिए, क्योंकि हमने बाद में एक सिंटरी एनालिसिस करना है, वो भी अ, उसके लिए भी चाहिए होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक होल जीनोम की फाइल डाउनलोड कर देता हूँ। अगर आपने नेक्स्ट कोई कोई भी फाइल चाहिए होगी ना, तो आपने यहीं से डाउनलोड करनी है। सिंटरी के लिए, या मैं कहूँ कि आप जीएफएफ वाली फाइल डाउनलोड करें, आप पेप्टाइड, होल पेप्टाइड की फाइल डाउनलोड करें, वो सारी इधर से ऐसे ही डाउनलोड होगी। अब ये जो जिनोम वाली फाइल है ना, ये सबसे बड़ी फाइल होगी। जिनोम वाली फाइल जो है सबसे बड़ी फाइल होगी। अब आप देखेंगे ना, इधर जाएंगे नीचे, आपको नजर आएगा कि बीटा वुल्गैरिस की कई फाइल्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें कि ये जो है ना, मुझे लगता है ये EL10, ये वाली 142 MB की है। यही है मुझे लगता है कि इसकी जिनोम वाली फाइल, क्योंकि सबसे बड़ी फाइल, दैट सीम्स टू बी अ दिस। आपने इसको क्लिक किया और इसको ऐड टू कार्ड कर दिया, ठीक है। और फिर आपने व्यू कार्ड में गए, और फिर यहां जाकर आपने इसको डाउनलोड कर लिया।
और डाउनलोड करने के बाद ये आपका ना लॉगिन हुआ हुआ है, वो आपसे ऑप्शन मांगेगा तो आपकी लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, अब आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको ब्राउज डाउनलोड करेंगे और एग्री कर देंगे तो ये सारी की सारा आपके पास एक फाइल है ना, ये डाउनलोड हो जाएगी। जब तक ये डाउनलोड होती है तो इसको स्टार्ट डाउनलोड करें, इस डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। समझ आ गई आपको कि कैसे आपने इसको डाउनलोड करना है, कि आपने वह अच्छा अब इसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि हर क्रोमोसोम की आईडी क्या है और उसकी लेंथ क्या है। हर क्रोमोसोम की आईडी क्या है और उसकी लेंथ क्या है। अभी ये मेरी हो रही है, काफी अच्छी स्पीड अच्छी है माशाल्लाह। ये तुम्हारा बहुत बड़ी फाइल है तो इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट मुझे लगता है कि स्पीड आज अच्छी आ रही है। तो ये रिसीविंग डाटा है 7 MB हो गई है। हमें कितनी चाहिए? 100। अच्छा, जब तक ये होती है मैं जब आपको इसका आपका ये ना, ये हो गया। दूसरा जो काम करना है, आपने एक एक्सेल में फाइल बनानी है, बाद में उसको प्लस प्लस में ही सेव कर लेना है। कि आपने क्या करना है कि स्टार्ट पहले जो फाइल बनानी है वो ये देखे ना बच्चे, आप लोगों ने क्या बनाना है कि अ, यहाँ पर शीट में जाके आपने पहला काम करना है, उसके अंदर लिखना है क्रोमो जीन आईडी। क्या लिखना है? जीन आईडी। फर्ज किया आपका जीन आईडी है बीवी बीवी फाई एल। ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्रोमोसोम आईडी, क्रोमोसोम अंडरस्कोर आईडी, वो फर्ज किया है 3। ठीक है। तो आपने उसकी स्टार्ट और एंड लोकेशन वो आपने टेबल बनाया होगा। टेबल बना लिया सबने? अरीबा के अलावा किसी ने नहीं बनाया है टेबल? प्रोटोप्रैम ट्रू के थ्रू जो टेबल बनाना था वो भेजिए। आपने भी किया हुआ है? अच्छा, आप भेजिए मुझे वो टेबल भी, अरीबा। ठीक है। वहां से हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारे पास एक टेबल से हमने ये डाटा इधर ले लेना है। ठीक हो गया। एटलीस्ट अब आपको समझ आ रही है कि इतना मुश्किल नहीं है, बस वही सॉफ्टवेयर है। आपने उसको कभी इधर से, आप ये 2-3 सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा मैंने आपको इस में नहीं सिखाने, ताकि थोड़ा सा सिखाऊं, लेकिन जो सिखाऊं वो समझ आते हैं। इवन इसके बाद भी अगर आप लोग अपडेटेड और भी सॉफ्टवेयर सीखते हो क्लासेस के बाद, यू आर ऑलवेज अवेलेबल, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस। लेकिन इस कोर्स में आपको समझाने की कोशिश वो करूं जो जितना आप हजम कर सके ना, और इससे अच्छी पब्लिकेशन आता है। जितना मैंने पढ़ा है ना आप लोगों को 7-8 सॉफ्टवेयर है, और ये 3 सॉफ्टवेयर ही है। टीवी टूल है, वेगा है, नोट पैड तो सॉफ्टवेयर बना हुआ, या ये 2-3 ये जो हमने अभी जीन फेयर वाले, ये बड़े सारे से सॉफ्टवेयर है। ये 3-4 सॉफ्टवेयर है। आपने बस इसी को ही कभी इधर से कभी उधर से कभी इधर से, तो इसी के अंदर ही वो सारी इंफॉर्मेशन है। और बड़ा ही कंप्रीहेंसिव किस्म के ये सॉफ्टवेयर है, और से आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप भेज दिए बच्चे आपने, हरीबा? अब ये देखे ना, ये इसने हमें भेजा है। इसको नीचे इसको डाउनलोड करें एक सेशन टेबल को, इसको सेव एज कर ले। मान लिया ये है हमारे पास, ये टेबल है। अब आपने इस टेबल से ऐसे बनाना है कि अब ये देखे ना, ये FIL, ये शुगर शुरू में ये क्रोमोसोम नंबर ये है, स्टार्ट और एंड ये है। ठीक है। आपकी में से इंफॉर्मेशन क्या चाहिए हमें? आपने ना ये सारे जीन नाम, स्टार्ट और एंड, ये यहां से लेकर अपने ये कॉपी कर लेना है। समझ आ गई? अच्छा, और फिर आपने इसको एक्सेल में ले जाना है। तो यहाँ इसको पेस्ट कर दिया हमने। हमने ये वाला जो है, ये वाला डिलीट कर देना कॉलम। ठीक हो गया। अब सिर्फ ये इंफॉर्मेशन, ये रिवर्स
फॉरवर्ड भी नहीं चाहिए हमें, ये सिर्फ ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ये ऑलरेडी आपने बनाई हुई है। इसको आपने क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को आपने कॉपी करना है और इसको नोटपैड फाइल प्लस वाली फाइल में बना के आपने इसको फाइल को सेव एज, ठीक है, इसी फोल्डर में ले जाए इसको। यहाँ पर ये वाला है, इसका नाम हम रख दें, क्या रखें, जीन आईडी, जीन आईडी, क्रोमोसोम आईडी, स्टार्ट एंड, ठीक हो गया। जिस तरह वहां पर है वही एग्जैक्टली नाम इसका रख दिया हमने। समझ आ गई आपको, एवरीथिंग इज क्लियर कि ये फाइल आपने कैसे बनानी है। अच्छा, अब पेयर कैसे बना रहे हैं, पेयर ऑलरेडी बने हुए हैं आप लोगों ने, सिर्फ आगे चार बने हैं ना, चार चार बने हैं ना आपके, बस आपने वहां से वो जो चार बने हैं ना, किधर बने हैं वो, इधर ये वाला, आपने इसको कॉपी करके ना ये भी इधर ले जाए, हम इसको इधर पेस्ट कर दें और इसको हमने अलग अलग करना भी, जिस तरह पहले पेयर बनाए थे ना, नहीं लगी समझ। अच्छा फर्ज किया ये है ना, इसको फिर हम करके इसको साथ वाले कॉलम में पेस्ट कर दें, समझ आ गई। अच्छा इस तरह हमारे पास ये पेयर बन गया, कंट्रोल एक्स, ठीक है। और अब आपने यहां पर इसको कट लिया और इसको इधर पेस्ट कर दिया, और यहां पर आप आपने इसको कट लिया और यहाँ इसको पेस्ट करके अब आपने ये बना दिया, ठीक हो गया। अब आपने इन पेयर्स को, आपने यहाँ पर ना ऊपर टाइटल कोई नहीं देना, सिर्फ इसको कॉपी करना है और आपने इधर कंट्रोल एन कंट्रोल वी करके ये जीन पेयर फाइनल नाम पे आपने इसको, आफ्टर के और के एस एनालिसिस, जीन पेयर आफ्टर के ए के एस, समझ आ गई, ये आपने सेव कर लिया, समझ आ गई आपको। अच्छा, अब हमारे पास दोनों दो फाइलें तो हमारी रेडी होगी, एक रह गई है क्रोमोसोम आईडी और लेंथ वाली, वो अभी डाउनलोड हुई होगी, ब्राउजर ब्राउजर, ठीक है, ब्राउजर में जाएं, डाउनलोड हो जाएगी। क्या अब हमारे पास ये डाउनलोड होगी होगी ये वाली फाइल कि नहीं होगी, ये अभी तक हो रही है, किधर है वो हमारा डाउनलोड मैनेजर, डाउनलोड हुई है नहीं, नहीं वो किधर आएगी डाउनलोड होके, अभी हो रही है मुझे लगता है, नहीं है, कितनी रह गई है, 128 है ना, ये कितनी डाउनलोड हुई है अभी, 68 MB, 128 है, तो इट मीन इट विल टेक सम टाइम मोर, ठीक है। हमने यही तीन फाइलें बनानी है, क्रोमोसोम आईडी, लेंथ, फिर ये स्टार्ट एंड, ये टेबल आप ने बना करना देते हैं, आप लोगों में किसी ने नहीं बनाया ना अभी तक, वो कैसे बनाना है वो रीबा आप लोगों को बता देंगे साहब, या मुझे, मैं आपको एक वीडियो जो बनी हुई है इसकी, वो भी बता देता हूँ आपको थोड़ी देर तक, वो सब आपको कर देंगे, ठीक है। तो आपने ना ये इंफॉर्मेशन बच्चे, एक एक्सेल की फाइल है जो भी आपने ये स्टार्ट एप्लीकेशन तीसरी फाइल को जो के और के एस के अंदर पेयर बने थे, वो भी मैंने अभी इसी बनाई है ना, नहीं वो भी एक्सेल के अंदर, ये देखो ये बनाई थी ना मैंने, इसको भी आपने सारी फाइलें एक्टिविटी नोटपैड वाली बनानी है,
वहां पर जो ड्रैग होकर फाइल्स आएंगी वो सिर्फ नोट पैड वाली होंगी। सही है। जो तीनों को जब हम नोट पैड वाली फाइलों को ड्रैग करेंगे तो बड़ा इस तरह का वो क्रोमोसोम मैप भी बन जाएगा और आपस में कोड वाली कौन सी है? ये ये आउटपुट फाइल है। आपने सिर्फ ड्रैग करना है, उसका आउटपुट नहीं दे देगा बस। ये जो फाइल तीनों वाली फाइल बने वो कहाँ सेव होगी, वो मैंने कहा था कि उसका आउटपुट आपने देना है। ये है के एच रेशियो की सिग्निफिकेंस क्या है? के एच रेशियो हेल्प डिटरमाइन द सिलेक्टिव प्रेशर ऑन जीन्स। A ratio greater than 1 indicate positive selection। अगर greater than 1 है तो positive selection है, अगर less than 1 है purified selection। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। दिस इज वेरी गुड इंफॉर्मेशन। पॉजिटिव सिलेक्शन होती क्या है? ये पॉजिटिव सिलेक्शन है। ये पॉजिटिव सिलेक्शन है आल्सो नोन एज अडॉप्टिव सिलेक्शन। क्या और डार्विनियन सिलेक्शन भी कहते हैं। रेफर टू द प्रोसेस बाय व्हिच बेनिफिशियल जेनेटिक म्यूटेशन आर फेवर्ड बाय द, जो बेनिफिशियल होती है ना जेनेटिक वो फेवर्ड होती है और वो उसको अगली जनरेशन में ले जाता है। जो प्यूरिफाइंग सिलेक्शन होती है वो ऐसी सिलेक्शन जो फेवर ना करे अडॉप्टेशन में बल्कि उल्टा नुकसान भी जाए तो उसको ये दोबारा रिवर्स कर देती है और उसे कहते हैं प्यूरिफाइंग सिलेक्शन। उसे क्या कहते हैं? और उसके अंदर के ए और के एस की वैल्यू लेस देन 1 होती है। अगर के ए और के एस की वैल्यू अबव देन 1 हो पॉजिटिव है, अगर लेस देन हो ठीक है प्यूरिफाइंग सिलेक्शन है। अब आपको पता लग गया कि आपके जो जीन्स हैं वो किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, हमारी जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है वो किस वजह से है, इनको एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ये जीन डुप्लीकेट कब हुए, एवोल्यूशन की इनके पैटर्न्स क्या है। आज का ये लेक्चर है ना। फिर क्रोमोसोमल मैपिंग क्या होती है, क्रोमोसोमल मैपिंग को हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें 3 फाइल चाहिए। ये आज का लेक्चर था हमारा ना। तो होपफुली अब आप लोग उठना शुरू कर रहे हैं लग रहा है सारे ना। क्यों कोई आया हुआ नहीं? वो बस एक बस वो क्रोमोसोमल फाइल वाली ना वो चीज। अगर आप लोगों ने जिसने जाना है वो चले जाए, मैं दोबारा वो करके जाऊंगा इसका। ये डाउनलोड होने में टाइम लगना है जितना भी लगना है। तो हो गया डाउनलोड? मेरा 132 MB हो गया, ठीक हो गया, बस थोड़ा सा रह गया। कितना है टोटल? इनमें सिर्फ 2-3 मिनट, 1 आधा मिनट में ये हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारी क्रोमोसोमल मैपिंग हो जाएगी। आपको वैसे बता दूं कि इसमें टीवी टूल में अब आपने ना क्या कहाँ जाना है, सीक्वेंस में जाके अब आपने क्रोमोसोमल मैपिंग वो क्रोमोसोमल आईडी और जो उसकी ना लेंथ है वो कैसे मेजर करनी है, वो आपने ना यहाँ जाके ना फास्टा स्टैट में, यहाँ पर लिखा हुआ है फास्टा स्टैट, यहाँ पर जाएंगे आप। यहाँ पर आप वो ऐड कर देंगे जो डाउनलोड हुई है और फिर इधर वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है। उसको हम डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी कि हर क्रोमोसोम की आईडी की क्या है और उसकी टोटल लेंथ कितनी है। जो हमारी स्टार्ट और एंड पोजीशन है वो तो हमारी जीन की पोजीशन है ना। ये अब ये हो गई है, ठीक है। अब इसमें ओपन फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पर ये हो गया, डाउनलोड में आ गई है और इसको अब हम क्या करेंगे कि एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट ऑल, ये एक्सट्रैक्ट हो गई है।
ठीक है। अब ये एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास फिर ये अंदर जाके पड़ी है कहीं असेंबली, और ये पड़ी है, ठीक है। अब आपने यहां से इसको किया, इसको इधर करके ऊपर वाले में ड्रैग कर दिया। क्या है, नवा लैपटॉप लेके भी कोई हाल नहीं है। ठीक है, हाँ आपने उसको ड्रैग किया तो इधर रह गई वो। जिसने जाना है वो जा सकता है बच्चे, आपको अगर वो लेने के नहीं आ रहा है तो इधर आपने इसको ड्रैग कर दिया। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ना, तो वो हमारे पास एक फाइल दे देगा जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन होगी कि क्रोमोसोम की आईडी कितनी है और लेंथ कितनी है, ठीक है। आपने सिर्फ दो कॉलम, उसमें कई कॉलम हो गए, हमें सिर्फ दो कॉलम चाहिए होगी, एक के अंदर जिसके अंदर उसकी आईडी लिखी होगी, जिसके अंदर उसकी लेंथ लिखी होगी, बाकी सबसे हमने उसको सेपरेट कर लेना है और उसको नोटपैड फाइल में सेव कर लेना है। समझ आ गई आपको अरीबा? एवरीथिंग इज क्लियर? कि आपने ये देखे इसमें, ये देखो ना, ये आ गई है स्टार्ट ही उन्होंने मैंने की है, तो वो ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। और फिर हमारे पास ये किधर गई है इसकी इंफॉर्मेशन, एक फाइल की फॉर्म में भी गई होगी। अच्छा, इसमें हमने आउटपुट डायरेक्टली दी नहीं है, वी नीड, हमने इसकी आउटपुट फाइल के लिए हमने फर्ज किया यही, यही नहीं हम देते, वो उधर दे देते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फर्ज किया इसको हम इधर दे देते हैं इसकी ये फाइल, इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होगा कि वो इंफॉर्मेशन वहां चली जाएगी। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन इधर आ गई होगी, यहाँ पर कोई एक्सेल की, ये देखो ना, एक्सेल की शीट, ये देखो, ये एक्सेल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, अ, ये देखिए यहाँ पर उसने बताया है कि ये क्रोमोसोम नंबर 6 4 है, ठीक है, और इनकी लेंथ ये है। बस अब ये दो कॉलम, ठीक है। उसके बाद उसने सिंपलीफाई किया होगा इस आईडी को, ये है, ये इसको इन्होंने सिंपलीफाई किया। अ, ठीक है, ये स्कैफोल्ड भी इन्होंने साथ में बता दिया है। आप सिंपल क्रोमोसोम 6 भी लिख सकते हैं। आपने 6 लिखा ना, तो आप इसको सिंपल क्रोमोसोम 6 4 5 1 2 3 9 इस तरह लेके और उसकी लेंथ आगे, आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करके, इसको कॉपी करके इसको फर्ज किया आप, इसमें ये इसको कॉपी किया, इसको नए फाइल में लेके गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इसके साथ एक और कॉलम बना लिया। अब हम चाहते हैं कि पहले एक दो तीन चार, चार लफ्ज रहे, बाकी सारे डिलीट हो जाए, इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट वाले ये कॉमा 4, दैट्स इट, ठीक है। अब बाकी सारे डिलीट हो जाएंगे लफ्ज, हमने इसको सिंपलीफाई और कर दिया, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा, अब आपने सिर्फ ये दो कॉलम कॉपी करने हैं, इसको हम कॉपी करके फार्मूलाज खत्म कर दें। अगर किसी के ऑलरेडी क्रोमोसोम लिखे होंगे उनको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, ये कॉपी किया। अब आपने इसकी एक फाइल को नोट ऐड प्लस प्लस में इसको फाइल को सेव एज आपने क्या कर लिया, क्रोमोसोम आईडी एंड लेंथ हो गई। अब आपने इन तीनों को ना, फाइलों को, अब चारों को आप
उधर जाना है, यहाँ पर कहाँ जाना है आपने, जीन लोकेशन विजिट्स में जाना है, यहाँ पहली फाइल क्रोमोसोम आईडी लेंथ वाली, यहाँ पर स्टार्ट एंड पोजीशन जीन आईडी, फिर यहाँ पर जीन लिंक, और यहाँ पर इसको रहने दो, इसको अगली दोनों में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये देखिए, ये हम बना लेते हैं तो 1 मिनट में अब आपका ये इंशाल्लाह बन जाएगा, अगर आपने डाटा पहले सही लिखा हुआ। समझ आई ना, अगर आपने टेबल सही बनाया हुआ है, ये अब इंफॉर्मेशन बन जाएगी सही। तो जो पहला है क्रोमोसोम आईडी एंड लेंथ, वो ऊपर ऐड कर दिया हमने। इसमें आपने ऊपर आईडी और लेंथ नहीं लिखना, ये देखो ना, यहाँ पर हमने जो ऊपर नहीं लिखा हुआ, कॉलम का नाम नहीं लिखा हुआ, कॉलम का नाम नहीं लिखना, सिर्फ आपने आईडी और लेंथ लिख देना। समझ आ गई? तो वहां भी CHR लिखा हुआ है आपने टेबल में, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 लिखा होगा ना। इसका फिर हमें यहाँ भी 1 2 3 लिखना पड़ेगा। जो वहां लिखा हुआ है तीनों में, अब ये देखना आपका, अगर आप अभी देखते हैं ना, आपने जीन पेयर इसको क्लोज करें, और जीन पेयर आफ्टर एक एस वो इधर ऐड कर दिया हमने, फिर जीन आईडी, ठीक है, ये इधर ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आपने क्या लिखा हो, 9 8 7, इसका नहीं बनेगा। आपने यहाँ जा CHR लिख दें, या वहां, मेरी बात की समझ आई ना, CHR, वो या उधर से CHR रिमूव कर दे। पर अब मैं ये करता हूँ ना, ये देखे ना, यहाँ पर जाकर अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब है ये कैसे रिमूव होंगे, कि हम इधर करते हैं थर्ड इंटायर कॉलम इज इक्वल टू, राइट वाला रहे पहला, राइट, यहाँ पर कॉमा फर्स्ट, देखो ना, बाकी CHR खत्म हो गया, हर क्या ही ऑटोमेशन दे है। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को कॉपी करना है, और इसको आपने वो फाइल नोटपैड वाली दोबारा चेंज कर देनी है, Ctrl A Ctrl V Ctrl, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर जो थी ना, ये जो क्रोमोसोम आईडी एंड लेंथ वाली फाइल हमने दोबारा इधर ऐड कर देंगे, ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे और इसको स्टार्ट कर देंगे। हम क्या इशू है, ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं आपने 3 4 बार इसको देखना है, कि जहां जो चीज आईडी लिखा हुआ है वो वही चीज आईडी वही होना चाहिए। मेरी बात समझ आई ना? तो एक भी आज भी कोई एरर हो ना, एक चीज भी आगे पीछे हो, नुक्ते का भी ये ना उससे एरर दे देता है। मेरी बात भी समझ आई ना? तो आपने उस नुक्ते को भी देखना है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब इसको 3 4 बार जब हम देखेंगे, हमें चीजें समझ आ जाएगी कि इशू क्या है। हाँ, ये देखो ना, यहाँ पर 6 अरेंजमेंट, इस अरेंज सही तरीके से करने, 1 2 3 4 5 6 करने हैं, क्या नहीं, यहाँ पर कोई 2 बार तो नहीं आई हुई, नहीं आई हुई, हाँ सिंगल बार ये तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ गई हमारी आईडी एंड लेंथ, ये हो गई। अ, तीसरी क्या है हमारे पास, स्टार्ट एंड, यहाँ पर तो नहीं कोई इशू, दरमियान में ये वाली जगह खाली क्यों है, तो छोटी छोटी ये जो चीजें हैं ना, दैट मैटर, ठीक है। समझ आ रही है? इसको दोबारा एक्सेल में लेके जाते हैं, ये सबको हम कर दें, कर दे सबको,
जैब टू ये वो 7। अच्छा यहाँ पर कॉपी हो गया, इसको कॉपी करके नहीं, आप इसको ना घर जाके देख लीजिएगा है। ठीक है, फिर जब बन जाए तो मुझे भेज देना। होपफुली यू एंजॉय टुडेज